हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैं आपको कौन सा टॉपिक लेके आया हूँ। आज मैं आपको साइनिफिकेंट नंबर एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, आज मैं आपको दो टॉपिक समझाऊंगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, और प्लीज़ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको हेल्पफुल हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझाऊंगा कि साइनिफिकेंट नंबर क्या होता है। ठीक है, साइनिफिकेंट नंबर क्या होता है। तो बच्चे ध्यान रखना, मेरे पास मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा हूँ पहले। ठीक है, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करूंगा। ठीक है, डेफिनेशन। और डेफिनेशन बताने से पहले मैं बता दूं आपको कि मेरे पास किसी क्षण की लंबाई है, किसी क्षण की लंबाई है बच्चों कि 4.25 है। कितना है? तो इसे बोलते हैं विश्वसनीय अंक। क्या बोलते हैं? विश्वसनीय अंक। ठीक है, इसे बोलते हैं बच्चों निश्चित अंक। ऊपर लिख देता हूं मैं, क्या लिखता हूं? इसे बोलते हैं निश्चित अंक। ठीक है, इसे बोलते हैं संदिग्ध अंक, संदिग्ध अंक। ठीक है बच्चों, अब ध्यान रखना, मैंने डेफिनेशन समझिए। डेफिनेशन क्या इसकी मैंने कह दिया, किसी राशि या माप में, किसी राशि या माप में, ठीक है, कि किसी राशि या माप में विश्वसनीय तथा संदिग्ध अंकों को क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। किसी राशि या माप में विश्वसनीय व सभी संदिग्ध अंकों को भी सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई। तो अब मैं आपको, ये डेफिनेशन क्लियर होगी आपकी। अब मैं आपको इनकी प्रॉपर्टी के बारे में समझाऊंगा कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं, इनके गुण क्या क्या होते हैं, वो देखिएगा। ये हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सार्थक अंक है, कौन क्या है। तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको इनकी प्रॉपर्टी के बारे में समझाता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इनका प्रॉपर्टी है गुण, सार्थक अंकों के गुण। ठीक है, नंबर एक गुण समझिए कि नंबर एक गुण है सभी अशून्य अंक, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होंगे। मतलब मान लीजिए कि 5 3 2 1 6 ये अशून्य अंक हैं और ये सार्थक अंक होंगे। तो मतलब 1 2 3 4 5 सार्थक अंक कितने हो गए बच्चों? ये हो गया 5। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी देखिए बच्चों क्या आई कि अशून्य अंकों के बीच में, अशून्य अंकों के बीच में कोई शून्य है। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, अशून्य अंकों के बीच में कोई शून्य है तो शून्य व शून्य सार्थक अंक होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 बच्चों कितने होंगे इसमें? 6 होंगे। ठीक है, और अगली प्रॉपर्टी देखिए, तीसरी प्रॉपर्टी, अशून्य अंकों के बाद शून्य है, अशून्य अंकों के बाद शून्य है तो वे शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। मतलब इसमें सार्थक अंक कितना है बच्चों? 2 है। बस इस पे ध्यान रखना, अगर अशून्य अंकों के बाद, वो बात बताएंगे, चलिए तीसरा बता देते हैं। चौथा देखिए कि दशमलव के बाद शून्य है, उसके बाद अशून्य है, तो ये शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे, शून्य सार्थक अंक ये नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, दशमलव से पहले अशून्य है, दशमलव से पहले दशमलव से पहले अशून्य है, उसके बाद शून्य है, फिर अशून्य है, तो ये शून्य व अशून्य सभी सार्थक अंक होंगे। मतलब 1 2 3 4 5 कितने होंगे सार्थक अंक इसमें बच्चों? 5 होंगे। ठीक बच्चों, ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई। ठीक, अगली प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक, हमने कह दिया कि दशमलव के बाद शून्य है, तो बस ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी फंसती है बहुत ज़्यादा। दशमलव के बाद शून्य है तो ये सार्थक अंक नहीं होंगे, मतलब सार्थक अंक एक ही रहेगा। परंतु यहीं पर ये अगर दशमलव के बाद अशून्य है और मात्रक में आ गया तो ये शून्य जो होंगे सार्थक अंक होंगे। मात्रा के साथ होंगे बच्चों, ये किस में होंगे? मात्रा के साथ। ठीक है, अगला देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7। ठीक है, अगर किसी राशि को, किसी राशि को हम उसके 10 की घात रूप में लिख दें, ये लिखा हमारे पास, इसे हम 10 में लिख दें तो 5.1625 लिख दें। 10 टू दी पावर कितना हो जाए बच्चों? ये 1 2 3 4 4 पॉइंट इधर आए, 10 टू द पावर 4। तो सार्थक अंक नहीं बदलते। किसी राशि को
10 की घात के रूप में लिखा जाए तो सार्थक अंक नहीं बदलते। और बच्चों ध्यान रखना, किसी राशि का मात्रक चेंज किया जाए, यानी कि यूनिट चेंज पे भी सार्थक अंक नहीं बदलते। ठीक है बच्चों, ये आपकी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और मैंने डेफिनेशन बताई दी कि किसी राशि या माप में सभी विश्वसनीय व संदिग्ध अंकों को क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। अब मैं बच्चों बात करता हूँ कोटिमान। किसी बात करता हूँ बच्चों, कोटिमान। तो कोटिमान क्या है, सुन लो पहले इसकी परवाह सुन लो, कि किसी राशि के प्रमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखा जाए। किसी राशि के प्रमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखा जाए, तब प्राप्त जो प्रमाण होता है वो कोटिमान कहलाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये राशि है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, डायरेक्ट प्रॉपर्टी की बात, गुण की बात करता हूँ, इसकी गुण की बात करता हूँ बच्चों। ठीक है, मेरे पास ये राशि है कि 25, 26, 4, जो भी एग्जाम्पल ले सकता हूँ मैं। ये राशि है, इसके प्रमाण को मैं क्या करूँ, 10 की घात के रूप में लिख दूँ। पहले पावर देखिए 1 2 3 4 5, मतलब 4 पॉइंट इधर ले आता हूँ मैं, तो मैं लिख दिया कि 2.5264 10 टू दी पावर 4। क्यों, 1 2 3 4 पॉइंट में लेफ्ट तरफ आ गया, लेफ्ट तरफ आने पॉइंट जुड़ते हैं, पावर में जुड़ते हैं। अब बच्चों ध्यान रखना, इसका कोटिमान कितना कहलाएगा, ये कहलाएगा कोटिमान कहलाएगा 10 की पावर 4। क्या कहलाएगा, डेफिनेशन क्लियर। किसी राशि के प्रमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखने पर प्राप्त प्रमाण क्या कहलाता है, आपका कोटिमान कहलाता है। अब बच्चों इसकी भी नोटेड पॉइंट है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, नोट, इसके दो नोट पॉइंट है। नंबर 1 पॉइंट, अगर किसी राशि का प्रमाण 3.16 से ज्यादा है, किसी राशि का जो वैल्यू आएगा हमारा प्रमाण 3.16 से ज्यादा है, तो उसकी पावर में एक जोड़ देते हैं, पावर में एक जोड़ देते हैं। ध्यान रखना, अगर किसी राशि का प्रमाण 3.16 से कम है, मतलब ये ज्यादा है, जो आने वाला क्वेश्चन है वो कम है, तो पावर में नो चेंज, पावर में कोई चेंज, पावर में नो चेंज। ठीक है, जो पावर है वही पावर रहेगी। जैसे मैं बात करता हूं, कोई एग्जांपल ले लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है, किसका एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों में, एग्जांपल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.16 होता है, 9.1 10 टू द पावर माइनस का 31 kg। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 10 टू द पावर माइनस का 31 kg। इसका कोटिमान बताइए, क्या बताइए बच्चों, इसका कोटिमान। तो बस एक ध्यान रखना, देखिए ये जो वैल्यू है ये 3.16 से ज्यादा है, ये वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान 3.16 से ज्यादा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ देंगे। जब मतलब जोड़ना मतलब ध्यान रखना, ये माइनस का एक जोड़ दे, कितना बचेगा बच्चों, 10 की घात माइनस का 30 बचेगा। तो हमारा कोटिमान कितना कहलाएगा बच्चों, ये 10 की घात कितना कहलाएगा बच्चों, माइनस का 30 कहलाएगा। अब एक और ले लेता हूं मैंने एग्जाम्पल ले लिया इस तरह, देखिए 11 325 ले लिया, और इसे पावर में चेंज कर दूंगा तो हो जाएगा 1.1234, इधर ले आओ 1.325 10 टू दी पावर 4। अब इसका कोटिमान बताइए। अब बच्चों में ध्यान रखना कि 3.16 ज्यादा है किससे, 1.13 से, दो ही संख्या देखिए बहुत होती हैं, ये ज्यादा है, तो इस पावर में नो चेंज, मतलब इसका कोटिमान जो होगा यही रहेगा, 10 की पावर 4 रहेगा। तो बच्चों मैं आपको उम्मीद करता हूं मैं कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होंगी। तो बस अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड साइनिफिकेंट नंबर आपको समझ में आया हो तो बस मेरी वीडियो पर लाइक तो करिएगा, साथ में और कमेंट भी करिएगा कि जिससे मुझे भी अच्छा लगे कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।